जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, अमेरिका का F-35 जहां पे पूरा दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वहीं पे इस एयरक्राफ्ट को दुनिया के सबसे महंगा तरीन एयरक्राफ्ट भी माना जाता है। और ये महंगा एयरक्राफ्ट को लेकर हाल ही में अमेरिका का एक खुफिया रिपोर्ट का खुलासा हुआ है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को लेकर अमेरिका को फिलहाल $10 बिलियन का कमी है। दोस्तों, F-35 के $10 बिलियन के कमी के खबर के अलावा मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में S-400 को लेकर एक बड़ा अपडेट के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, ये अपडेट ये भी इशारा कर रहा है कि शायद भारत को S-400 जल्द से जल्द मिल जाए। तो इसे जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, F-35 प्रोजेक्ट में अमेरिका का जो $10 बिलियन का फंडिंग गैप है, इसका मतलब ही ये है कि इस एयरक्राफ्ट के जरूरतों की तुलना में अमेरिका के पास फिलहाल $10 बिलियन का कमी है। दोस्तों, अमेरिका के जॉइंट स्ट्राइक फाइटर मतलब F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर सबसे पहली बार 2012 में कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट रिव्यू रिपोर्ट आया था। उस दरमियान ही इस रिपोर्ट में बताया गया था कि आने वाले 5 साल के दरमियान एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में करीबन $10 बिलियन के गैप दिखाई दे सकता है। और दोस्तों, हाल ही में 11 सितंबर 2020 को ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तरफ से जॉइंट स्ट्राइक फाइटर मतलब JSF प्रोग्राम का एक इंटरनल कॉस्ट रिव्यू किया गया है, जो सिर्फ ऑफिशियल यूज पर्पज है। ये रिव्यू असल में जुलाई महीने के 17 तारीख के दिन किया गया और रिव्यू के एस्टिमेशन के हिसाब से रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट और ऑपरेशनल मेंटेनेंस के लिए एयरक्राफ्ट को आने वाले 5 साल के लिए करीबन $88 बिलियन का जरूरत पड़ेगा, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के तरफ से ऑफिशियली $78 बिलियन खर्चा करने का ही अनुमति दिया गया है। दोस्तों, ये एक तरीके से ऐसा घटना है जहाँ पे जरूरत तो $88 बिलियन का है, लेकिन मिला है सिर्फ $78 बिलियन, मतलब $10 बिलियन के अभी भी शॉर्टफॉल है। तो अमेरिका इतना बड़ा शॉर्टफॉल को किस तरीके से रिकवर करेगा, और ऐसा क्या हुआ जो पिछले 5 साल के $10 बिलियन के शॉर्टफॉल को अभी तक रिकवर किया जाना जहाँ पे संभव नहीं हो पाया, वहाँ पे आने वाले 5 साल के लिए भी करीब करीब $10 बिलियन का फिर से नया शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका के लिए इससे भी बड़ा चिंता का विषय ये है कि इंटरनल रिपोर्ट में यह भी जारी किया गया है कि पूरा लाइफ साइकिल में F-35 एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट का कीमत करीबन $1.727 ट्रिलियन हो सकता है, जबकि इसमें $1.266 ट्रिलियन सिर्फ इसका ऑपरेशनल एंड सपोर्ट सिस्टम के लिए ही खर्चा होगा। और दोस्तों, इसी वजह से ही F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे महंगा तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। इवन इन एयरक्राफ्टों को परफॉर्मेंस वाइज भी अगर सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट बताया जाता है, तब भी बहुत सारे देश इन एयरक्राफ्टों की तरफ आगे बढ़ने से इसलिए घबराता है क्योंकि एयरक्राफ्टों के कीमत के तुलना में एयरक्राफ्टों का मेंटेनेंस इतना ज्यादा अधिक है कि ये उन देशों के बजट को ही हिला सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के इंटरनल रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि F-35 अब तक जितना बनाया गया है वो सिर्फ टोटल लाइफ साइकिल के ओनली 2% समय ही फ्लाई हुआ है, और इसमें ही अगर इतना बड़ा शॉर्टफॉल आ रहा है तो आने वाले समय में सोचिए कितना बड़ा शॉर्टफॉल आ सकता है। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से ये भी इशारा किया गया है कि एयरक्राफ्टों के ऑपरेशनल कॉस्ट को भी घटाना है। फिलहाल के ऑपरेशनल कॉस्ट को लेके माना जाता है कि ये करीबन पर आवर फ्लाई के लिए $25,000 खर्चा करता है। वहीं पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा इसे $10,000 तक सीमित करने के लिए कहा जा रहा है। रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि F-35 एयरक्राफ्टों के बजट में जो बहुत बड़ा गैप है, उसके पीछे मेन कारण है एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए जो लंबा समय लगा। F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोजेक्ट के लिए डेवलपमेंट का टाइम पीरियड करीबन 19 साल था, और ये करीब करीब 9 साल पीछे चल रहा था। मतलब जहाँ पे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट को 10 साल के अंदर पूरा करना था, वहीं पे अमेरिका द्वारा इस डेवलपमेंट के लिए 19 साल का समय लगाया गया था। और ये 9 साल के वजह से ही एयरक्राफ्टों के कीमत में भी बढ़ोतरी हुआ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। इसके अलावा हाल ही में एयरक्राफ्टों को लेके अमेरिका को कुछ बड़ा झटका मिला है, जिसके वजह से भी इन एयरक्राफ्टों के ये बजट गैप दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जॉइंट स्ट्राइक फाइटर को डेवलप करने के लिए अमेरिका द्वारा बहुत सारे डेवलपमेंट पार्टनर के साथ समझौता किया गया था। और दोस्तों, F-35 प्रोग्राम में जहाँ पे प्राइमरी कस्टमर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, वहीं पे टायर 1 का पार्टनर यूनाइटेड किंगडम, टायर 2 का पार्टनर इटली और नेदरलैंड, और टायर 3 का पार्टनर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क और नॉर्वे है। इसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेटिव पार्टनरशिप में इजराइल और सिंगापुर जैसे देश जहाँ पे शामिल था, वहीं पे टर्की जैसे देश भी इसके डेवलपमेंट में एक पार्टनर के रूप में शामिल था। पर दोस्तों, हाल ही के दिनों में टर्की और अमेरिका के बीच में जहाँ पे थोड़ा रिश्ता तल्खी होने की वजह से F-35 प्रोग्राम से अमेरिका ने टर्की को पूरी बाहर निकाल दिया। वहीं पे इसके वजह से अमेरिका को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। दोस्तों, ये नुकसान $10 बिलियन जैसे इतना बड़ा तो नहीं था, लेकिन टर्की का इससे बाहर निकलना सप्लाई चेन के ऊपर काफी ज्यादा असर डाल रहा है, खास करके इक्विपमेंटों का सप्लाई जिन्हें टर्की में बनाया जा रहा था। ऐसे सिचुएशन में अमेरिका को टर्की को रिप्लेस करने के लिए कोई एक ऐसा देश चाहिए जो इक्विपमेंटों को अपने देश में मैन्युफैक्चर करके सप्लाई चेन को भी बरकरार रख पाए, और साथ ही साथ अमेरिका का इतना बड़ा बजट शॉर्टफॉल को या बजट गैप को पूरा करने के लिए भी बड़े मात्रा में ऑर्डर दे पाए। दोस्तों, ये देश अब दुनिया में कोई और बन
नहीं सकता सिवाय इंडिया के। अमेरिका चाहता भी है कि इंडिया अमेरिका से F-35 जैसे एडवांस तरीन 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे। और दोस्तों इसके पीछे अमेरिका के प्राइमरी मकसद भारत को चाइना के खिलाफ मजबूत नहीं करना है, बल्कि अमेरिका का ये बजट गैप को पूरा करना है। जबकि दोस्तों सेकेंडरी ऑप्शन ये भी है कि इससे भारत चाइना के खिलाफ मजबूत भी होगा और इंडो पैसिफिक अलायंस मजबूत होने के साथ साथ अमेरिका को चाइना के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एलाई भी मिलेगा। दोस्तों अमेरिका को इस बजट शॉर्टफॉल से निकालने के लिए भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो आगे आ सकता है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी देश बड़े मात्रा में अमेरिका से इन एयरक्राफ्टों को खरीद नहीं सकता है। इवन इतने बड़े इकोनॉमिकल डिसीजन लेने का क्षमता भारत जैसे देश के अलावा किसी और देश के पास भी नहीं है। जापान जैसे देश भी बड़े मात्रा में अमेरिका से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, पर दोस्तों जापान ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में ही था और जापान की तरफ से पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था कि अमेरिका से इस तरीके का फाइटर एयरक्राफ्टों को बड़े संख्या में खरीदा जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जापान, इजराइल जैसे देशों के अलावा बाहर से नया ऑर्डर अमेरिका को काफी ज्यादा जरूरत है। और हमें देखना यह है कि क्या सच में भारत अमेरिका के F-35 प्रोजेक्ट के लिए संजीवनी बन के आगे आता है कि नहीं। दोस्तों अब चलिए जानते हैं S-400 के नया अपडेट के बारे में। दोस्तों हाल ही के दिनों में जब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह SCO के मीटिंग के लिए रशिया के दौरे पे थे, तब आप लोगों को मेरे ही एक वीडियो में सुनने को मिला था कि रशिया की तरफ से भारत को बताया जा रहा है कि दिसंबर के महीने में S-400 का डिलीवरी किया जा सकता है। पर दोस्तों उस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताया था कि इसे लेके अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है और ना ही कोई भरोसा करने लायक सोर्सेस के तरफ से कोई कंफर्म रिपोर्ट बताया गया। उस समय भी खाली इन बातों को कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में ही चलाया गया था और एक बार फिर से ऐसा ही खबर मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि जल्द ही भारत को S-400 मिल सकता है। दोस्तों इस खबर को लेके चर्चा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि रशिया द्वारा हाल ही में S-400 मिसाइलों को लेके एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया जा रहा है। एक्सरसाइज में S-400 के क्षमता को परखा जा रहा है और साथ ही साथ किस तरीके से ये स्टेल्थ एयरक्राफ्टों को और दुश्मन के स्टेल्थ मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिरा सकता है, उसका भी अभ्यास किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज रशियन एयर डिफेंस यूनिट के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पे S-400 के अलावा और अन्य कुछ मिसाइलों को भी शामिल किया गया है। और दोस्तों इस अभ्यास के बाद इशारा ये किया जा रहा है कि रशिया की तरफ से भारत को S-400 के डिलीवरी से पहले S-400 को फाइनली परखा जा रहा है। इवन दावा तो ये भी किया जा रहा है कि शायद ये मिसाइलों की डिलीवरी भारत को दिसंबर महीने में हो जाए। पर दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार भी इसे लेके कोई भरोसा करने लायक अथॉरिटी की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया गया। पर पहले के तथ्यों के मुताबिक भारत को S-400 मिसाइल 2021 के अंत तक या मध्य तक मिलना था। दोस्तों S-400 मिसाइलों को लेकर रशिया द्वारा जो परीक्षण किया जा रहा है या फिर जो अभ्यास किया जा रहा है, उसे लेकर यह भी दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के तहत मॉडर्नाइज किया गया है बोल के ही इसे ऑपरेशनली ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल के बाद शायद कुछ और छोटा मोटा तब्दीली किया जा सकता है या फिर बिना तब्दीली के ही इसे इंडिया के हवाले करने के लिए तैयार कर लिया जाएगा। पर अगर दिसंबर तक रशिया की तरफ से भारत को इन मिसाइलों का डिलीवरी किया जाता है तो रोसोवरन एक्सपोर्ट के हाथ में सिर्फ 3 महीने का समय है और शायद इसीलिए ही इस ट्रायल को या इस ट्रेनिंग एक्सरसाइज को भारत के S-400 मिसाइल के डिलीवरी के साथ ही जोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।